नमस्कार, दुटप्पी में स्वागत है। मैथिली में बाल साहित्य के परंपरा अत्यधिक पुरान है। हमरा दुखद बात ये जे ई परंपरा सघन नहीं भेल अछि। मुदा हर्षक विषय अछि जे हाल में साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार आरंभ कयल गेल तऽ लोक बाग के अचानक एहि दिस ध्यान गेलै। संयोग एहन जे साहित्य अकादमी जखन पुरस्कारक घोषणा कलक अपन 24 भाषा के लेल तो ओहिमे मैथिली के लेल डॉक्टर तारानंद वियोगी के सम्मान दिलकै। डॉक्टर तारानंद वियोगी इतिहास रचलनि। डॉक्टर तारानंद वियोगी मैथिली दिस से बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त केनिहार पहिल व्यक्ति प्रमाणित भेला। हमरा सबके प्रसन्नता अछि जे आइ अहाँ सबक समक्ष हुनका उपस्थित कऽ रहलियनि अछि। डॉक्टर तारानंद वियोगी, अहाँके स्वागत अछि। धन्यवाद अजीत जी। वियोगी जी, कहि सकै छी जे मैथिली के दृष्टिकोण से अहाँ इतिहास रचलहुँ अछि। साहित्य अकादमी बहुत पैघ पुरस्कार होइ छै, अति सम्मानित पुरस्कार होइ छै, आ से अहाँके भेटल अछि। केहन अनुभव भऽ रहल अछि? नीक लागि रहल है जे नवका चैलेंज एकटा एखन भारतीय भाषा सभक समक्षमे छै, जे मैथिली के समक्ष सेहो छै। ओहि चैलेंज के देखैत बाल साहित्य के दिशा में, ओकर रचना, ओकर प्रसार के दिशा में काज करब बहुत आवश्यक छै, बहुत आवश्यक छै। एतेक आवश्यक छै जे से जँ नहि हैत तऽ साहित्य काल्हि रहत कि नहि रहत, से ओकर अस्तित्व पर प्रश्न ठाढ़ छै। हम लिखै छी, बड़का बड़का बात लिखै छी बड़का बड़का लोक के लेल, लेकिन वो पढ़ै क्यों नहीं है, वो सही जगह तक पहुँच नहीं पाबैए। और जे पढ़ैए, जकरा पढ़ैसँ मतलब छै, ओकरा हम जोड़ि नहीं पाबि रहल छियै। लोकसभ एहन लोकसभ आबि रहल है जकरा मैथिली पढ़ै नहीं आबै छै। ओ बड़का अमेरिकामे बड़का लोक छथि, बड़का जे छै से पदधारी लोक छथि, हुनका प्रेम सेहो छनि अपन मातृभूमिसँ, मुदा मैथिली हुनका पढ़ै नहीं आबै छनि। तऽ भविष्यके सेहो तऽ हमसभ एहिना खराब हुए नहीं देबै। भविष्य हमर जे काल्हि हैत मिथिलाके भविष्य, तऽ ताहिमे एहन पीढ़ी हमरा सामने आबै जकरा मैथिली पढ़ै लिखै आबैत हो। तऽ एहि दृष्टिसँ से बाल साहित्यके रचना बहुत आवश्यक छै। और हम जे बाल साहित्यके क्षेत्रमे एलहुँ तऽ से एहि दृष्टिकोणके लए कऽ एलहुँ। पुरस्कार भेटैके बाद जे हम 24 भाषाके जे साहित्यकार सबके प्रथम बाल साहित्य पुरस्कार भेटलनि, तऽ हुनका सबके संग हमरा गपशप भेल, निरंतर रहैके 2 दिन मौका भेटल, हुनकर सबके व्याख्यान हम सुनलहुँ। तऽ देखलिए कि जे हालत है मैथिली के, से कैक भाषा के ई हालत है, जे भविष्य से साहित्य के एक तिमिराच्छन्न भविष्य छै। तऽ एहि दिशा में जँ साहित्य के बचाबैवला जे फोर्स हैत तऽ से बाल साहित्य हैत। और से बाल साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पहल केलक। एकरा लेल साहित्य अकादमी के हम बहुत धन्यवाद दै छियै। ई एक संजोग छी जे मैथिली के दिस से पहिल पुरस्कार हमरा भेटल, तऽ एकरा लेल से हम चयनकर्ता लोकनिके, अपन भाषाके नेतृत्वकर्ता लोकनिके धन्यवाद दै छियनि, और ओहि पाठक सबके धन्यवाद दै छियनि जे हमर लिखल पुस्तकके पसंद केलनि। वियोगी जी, अपने स्वनाम धन्य कवि थिकहुँ, कथाकार के जे लाइन छै, पतियानी छै, तहूमे अपनेके स्थान उच्च स्तर पर अछि। ई नहीं लगैए जे कविता और कहानी के शीर्षस्थ नाम वियोगी जी से कनेक विषयांतर भऽ गेला अछि, बाल साहित्य दिस आबि गेला अछि। ई स्वाभाविक रूपसँ भेलैए कि अचानक फील्ड खाली देख कऽ एलियै एम्हर? अचानक नहीं भेलैए, ई स्वाभाविक रूपसँ भेलैए। ई अहाँके जेना हम बतेलहुँ कि हम बहुत चिंतनशील लोक रहलहुँ है। लेखन करैमे कविता कहानी सब लिखै छी, मुदा तकरा संगे एकटा चिंतन, एकटा दर्शन सब दिनसँ हमर जे छै से जीवनके अंग। जे केओ हमर पाठक छथि, हमर रचनाके पढ़लनि हैं, तऽ से एहि बातसँ अवगत छथि। हम चिंतनशील रहलहुँ है, भविष्यके आहट पाबैके कोशिश हरदम हमर रहल है। तऽ से जे अहाँके बात कहलहुँ जे भविष्य हमर की, मैथिलीके भविष्य काल्हि की होबे जा रहल है, तऽ एहि चिंतनके प्रेरणावश से हम बाल साहित्य के क्षेत्र में एलहुँ। लेकिन ओतऽ ई रोकऽ चाहब जे जेना कविता छै, मैथिली कविता, खास कऽ समकालीन कविता के जे अग्रतर पंक्ति छै, ताहिमे अहाँ शुरूमे छी, मुँह पर ठाढ़ छी। तऽ नहीं लगैए जे बाल साहित्य में योगदान देबाक कारणे अहाँके अंशदान कविता दिसन से, कथा दिसन से कम भऽ जेतै? अजीत जी, बाल साहित्य के रचना करब असाधारण प्रतिभा के बात थिक, सब क्यों नहीं कह सकैए।
अहाँ कविता कहानी की आलोचना बड्ड भारी भारी चीज सब लोग लिख सकैत छथि, मुदा बाल साहित्य के रचना करे के लेल सब समर्थ नहीं छथि। ओकरा लेल बालमन हेबाक बाल मन हेबाक चाही। ओहिमे होइ छै कि जे आमतौर पर तऽ ई कहल जाइ छै जे बच्चा छोट होइ छै, अहाँ पैघ छियै, अहाँ अपनाके नीचाँ कए कऽ बच्चाके लेवल पर आबै छियै। मुदा हमर मान्यता एहिसँ एकदम उल्टा अछि। अहाँ छोट छियै, बच्चा पैघ छै, अहाँके से दुनियाके छल कपट माया तिकड़म और जाल और ई चिंता और तनाव ई सब चीज जे छै से अहाँके कद के छोट केलक है। बच्चा अहाँसँ बेसी उन्मुक्त अछि। अहाँके जखन उच्चता हैत, जकरा अध्यात्म के हिसाबसँ बुझल जा सकैए एहि बातके, कि जखन अहाँके से भावनामे संवेदना में ऊंचाई आयत तखन अहाँके बालमन पैदा हैत और तखन अहाँ बाल साहित्य के रचना के लेल सक्षम भऽ सकबै। मैथिली में पुरान परंपरा छै लेखन बाल साहित्य दिसन ध्यान शुरुएसँ गेलैए, एकटा पतियानियो छै निश्चित। मुदा ओ परंपरा विकसित नहीं भेलै, सघन नहीं भेलै। जेना जेना कथा खूब समृद्ध भऽ गेलै, कविता के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन एलैए, बहुत हमसब आगू बढ़लहुँ हैं, विश्व स्तर पर हमरा सबके कविता और कहानी आगू आयल अछि। मुदा ओहि स्तर पर बाल साहित्य किया पछुएलै? कहीं कतौ न कतौ मैथिल सबके जे अपन स्वभावजन्य ईगो छै, अहंग छै, जे छोट नहीं भए सकत, जकर चर्चा अहाँ केलिए, से कतौ न कतौ से प्रभाव छै कि पत्र पत्रिका के अभाव? अहाँके की लागैए? दुनू बात छै। एकटा तऽ जे मैथिल मन के सेहो दोष छै और दोसर साहित्यकार के और साहित्य आलोचना के सेहो दोष छै जे बाल साहित्य के रचनाकार के कोनो दर्जा नहीं छै साहित्य में, ओकर कोनो स्थान नहीं छै। बच्चा के लेल से अन्यो भाषा में छै कि अन्यो भाषा में छै, अन्यो भाषा में छै। अहाँ लिअ अगर राष्ट्रभाषा हिंदी में छै, राष्ट्रभाषा हिंदी में जे बाल साहित्यकार छथि तऽ मतलब ओ किछु नहीं छथि, ओ दोयम छथि। तऽ एकटा तऽ ई से अन्याय भेलैए। दोसर बात अहाँ ई देखियौ जे कनेक इहो बात हमरा लागैए कि जे हमर जे अतीत के साहित्यकार सब छलाह ओहिमे भविष्य दृष्टि के अभाव छलै। ई हमरा कहैमे से कनियो दिक्कत नहीं होइए। कारण छै अहाँ देखबै कि मैथिली साहित्य में बाल साहित्य के स्थिति जहिया सबसे बेसी नीक छलैए ओ युग 60 के दशक छलै। अहाँके हम बताबी जे बाबा यात्री बाल बच्चा के लेल लिखलनि, राजकमल चौधरी बच्चा के लेल लिखलनि। मैथिली में जे सबसे सुंदर बाल कथा सब लिखलनि है से ओही पीढ़ी के लिली रे लिखलनि है, ओही पीढ़ी के छलिए वो सब। मुदा ई सबटा बात कहिया के छियै? जहिया मिथिला के साक्षरता दर 21% छलै। कथा सब लिखलनि है से ओही पीढ़ी के लिली रे लिखलनि है, ओही पीढ़ी के छलिए वो सब। मुदा ई सबटा बात कहिया के छियै? जहिया मिथिला के साक्षरता दर 21% छलै, आइ 48% अछि। एहि 48% में ओहि परिवार के बच्चा सब शामिल छै जकर खानदान में पहिल बेर अक्षर के रोशनी जरलै, पहिल बच्चा पैदा भेलै ओहि खानदान में जे अ आ क ख लिखब पढ़ब सिखल के। 48% पर आइ मिथिला के से साक्षरता दर पहुँचलै। ओहि हिसाब से जखन ओहि समय में मिथिला मिहिर में कॉलम छपै छलैए, बच्चा के लेल अलग से पत्रिका धिया पुता और बटुक छपै छलैए जकर एकटा उज्जवल इतिहास छै। ओहि हिसाब से तऽ आइ तऽ और बहुत बेसी एक्टिविटी हेबाक चाही। कतौ नहीं छै, एकदम पूरा मैदान खाली छै। तो ई सुनहरा अवसर के अपने लोक लेलिए, मैदान खाली छै। हाँ, एक मैदान खाली छै तऽ दू दृष्टि से ई बात के अहाँ देख सकै छी कि एक तऽ अहाँ मैदान खाली छै तऽ तैं अहाँ ओहिमे चलि गेलहुँ, मुदा अहाँ जीत जायब, ओहिमे अहाँ किछु कए सकब तऽ तकर संभावना तऽ निश्चित रूप से अहाँके क्षमता पर निर्भर करैए। लेखक तऽ करय चाहैए मनसुआ तऽ लेखक के बड़ भारी भारी होइ छै। मुदा कहलखिन है मैक्सिम गोर्की जे लेखक लिख वएह सकैए जकरा ओ लायक होइए। तऽ कदाचित मैदान खाली देख कऽ हम एलहुँ तऽ हम से बाल साहित्य के रचना करबा के लेल संभवतः लायक लोक छलहुँ, तैँ हमरा बुते ओ रचना से संभव भेल, वरना नहियो भए सकै छलै। अहाँके यात्री चेतना सम्मान सेहो भेटल अछि एहि बेर चेतना समिति द्वारा। यात्री जी पर अहाँके एकटा प्रसिद्ध पोथियो अछि, हुनकासँ जुड़ाव पर केंद्रित तुमी चिरसारथी, जे न सिर्फ मैथिली में प्रकाशित भेलै, हिंदियो में प्रकाशित भेलै तऽ छुहुक्का उड़लै। यात्री जी से अपने के जुड़ाव रहल अछि, यात्री जी के उल्लेख कयल अछि बाल साहित्य के दृष्टिकोण से। स्वयं यात्री जी कालजयी रचनाकार भेला। यात्री परंपरा के विकास क्या नहीं भए रहलै है ओहि रूप में? यात्री परंपरा के की अर्थ?
यात्री परंपरा जे समकालीन युक्तिबोध समकालीन दृष्टिबोध समकालीन जे औजार छै ताहि आधार पर समाज के देखब समाज के चिन्हब आ तदनुरूप रचना करब। लेकिन आइ जे भऽ रहलैए से मुँह देख मुँगबा परोसब बाल साहित्य के अर्थ तऽ सीधे भऽ गेलै राम के दाम के लताम से मिला दियौ बाल साहित्य भेलै। नहीं भेलै ओ बाल साहित्य नहीं भेलै। ई बाल साहित्य की भेलै एकरा लेल कने से गहराई से बुझऽ पड़त और ताहि पर हम चाहब कि से तो बढ़िया एकटा अवसर ई छै जे चेतना समिति बाल साहित्य पर एहि बेर सेमिनार करैए। बाल साहित्य के लोक बुझितो नहीं छथिन। जेना गुणाकर मूले बहुत रास धियापुता सबके लेल वैज्ञानिक लेख लिखलनि, विज्ञान प्रगति सनक पत्रिका छै, आविष्कार सनक पत्रिका छै जे केवल वैज्ञानिक दृष्टिबोध से धियापुता सबके लेल यानी युवक के लेल निकलै छै। हिंदी में सुमन सौरभ छै जे किशोर वय के लेल निकलै छै, चंपक छै, अन्य बहुत रास छै, बाल भारती छै, अनेक अखबार के बाल विशेषांक निकलै छै। ओहि सबटा चीज के देखियौ तऽ मैथिली अहाँके कतऽ भेटैए? मैथिली बहुत उच्च जगह पर अछि। अहाँके हम बतबै छी जे जीवकांत जँ अहाँ बाल कविता बुझऽ चाहै छी तऽ जीवकांत के कविता पढ़ू। जँ अहाँ बाल कथा पढ़ऽ चाहै छी तऽ अहाँ लिली रे के कथा पढ़ियौन। जँ अहाँ बच्चा के लेल उपन्यास पढ़ऽ चाहै छी तऽ मणिपद्म के उपन्यास पढ़ियौ। मैथिली साहित्य में निरंतरता नहीं बना कऽ राखि सकलखिन हमर अग्रज सब। ई दोष जरूर छै मुदा स्तरीयता और श्रेष्ठता के से एक से एक प्रतिमान मैथिली साहित्य में अहाँके उपलब्ध अछि। अहाँ शुरुआत के लिए महाभारत और पौराणिक पात्र सबके लऽ के धियापुता एकर की खगता छै? हाँ देखियौ अपना ओतऽ बड़का एकटा झंझट अछि। अपना ओतऽ की झंझट अछि जे पुरनका ग्रंथ के जँ अपना ओतऽ उपजीव्य ग्रंथ के जे चयन कयल गेल तऽ एकटा लीक बनल छै जे या तऽ महाभारत के आधार पर अथवा रामायण के आधार पर, रामायण महाभारत या दूटा उपजीव्य भेल। हम पूछै छी अजीत जी कि महाभारत के कहिया धरि अहाँ चलेबै? 21वीं शताब्दी में हम छी, 21वीं शताब्दी के बच्चा जे आगाँ जाके से समर्थ पीढ़ी हेतै और वो मिथिला के नाम रोशन करतै तकरा अहाँ महाभारत के द्वारा की मैसेज दै छियै? महाभारत में जंगल के जरायल जाइ छै, प्रसिद्ध खिस्सा छै, सब गोटे जनै छियै। उपनिषद में जंगल संगे दोस्ती कयल जाइ छै। एकटा एहन समाज एकटा एहन संस्कृति जाहिमे अपन पर्यावरण मनुख पर्यावरण से भिन्न नहीं अछि। मनुख और गाछ और चिड़ै और जानवर सबके जीवन के एक मिला के एक मने एक इकाई भेल। ई सोच और आइ जँ अहाँ वैज्ञानिक सबके पुछबनि तऽ ओ सब कहता जे धरती के बचबै के लेल ई सोच ई इकाई वाला सोच जा तक नहीं आयत तऽ धरती नहीं बचत। योगी जी अहाँ अपन दादी से अपन नानी से खिस्सा सुनने हैब। आइ के बच्चा अपन दादी नानी से अपन माय से अपन पिता से कहानी सुनबाक अपेक्षा नहीं रखैए। ओकरा बहुत इच्छा होइ छै तऽ ओ टीवी पर जाइए आ कार्टून देखैए, अन्य प्रकारक कॉमिक्स देखैए। ई ओकरा सभक लेल अभिशाप छियै आ कि वरदान छियै? आइ काल्हि के माता पिता के अहाँ कोन कैटेगरी में राखऽ चाहै छियै? दया के पात्र के रूप में आकि ओ आर्थिक रूप से समृद्ध छथि, बच्चा के नीक भविष्य दऽ रहलखिन हैं ताहि दृष्टिकोण से हुनका नीक मानि रहलियनि हैं? यौ अजीत जी रविन्द्रनाथ टैगोर एक ठाम लिखलखिन हैं जे जखन मनुख के सब केओ संग छोड़ि दै छै, सब केओ एकदम जकरा अहाँ दुर्दिन के पराकाष्ठा कहियौ तैयो ओकरा संगे दू गोटे रहै छै, एकटा ओकर माय आ दोसर ओकर गुरु। हम पूछै छी जे ओ गुरु के छियै? ओ गुरु के अस्तित्व आइ कतौ छै? ओ गुरु होइ छलैया लेखक जे बच्चा के लेल लिखै छलैया। अहाँ अपना भारतीय परंपरा में देखियौ जे बड़का बड़का लोक सब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहथिन, ओ जे बाल साहित्य लिखलखिन हैं से फेर दुर्लभ अछि। जाकिर हुसैन के किताब पढ़ी तखने टा अहाँ बुझि सकै छी जे से की। रविन्द्रनाथ टैगोर के जे बाल साहित्य छनि, प्रेमचंद के जे बाल साहित्य छनि, एक से एक बाल साहित्य लोक लिखलखिन हैं। बच्चा के लिए निश्चित रूप से ई अभिशाप छी जे अजुका जे मम्मी छथिन, नानी छथिन और दादी छथिन हुनका खिस्सा नहीं आबै छनि अथवा जँ अबितो छनि तऽ ओ टीवी पर बेसी भरोस करै छथिन। एक दोख तऽ ओ दादी नानी के छनि, दोसर दोख ओहि लेखक के छनि जे बच्चा के छोड़ि देलखिन। ओहि बच्चा के जे हमर बच्चा छलै होनहार बच्चा तकरा इल्मी फिल्मी लुच्चा सब हथिया लेलक।
केओ हथिया लेलक अहाँके बच्चाके, अहाँके घर ढुकि के केओ हथिया लेलक अहाँके बच्चाके, ई तऽ बादमे भेल, पहिने तऽ अहाँ ओकरा छोड़ि देलिए। तऽ से हम ओहिमे दुनूके दोष, एकटा ओकर मायके कोटिमे ओकर दादी नानी सेहो आबै छै, और दोसर दोष ओकर गुरु जे कोटिमे लेखक आबै छै। लेखकके बच्चाके नहीं छोड़बाक चाही। काल्हि जँ अहाँ बड़का बड़का बात लिखू, बड़का बड़का बात, मोटका मोटका ग्रंथ लिखू, खूब उच्च कोटिके बात, उच्च स्तरीय बात लिखू, के पढ़त? क्यों न पढ़त, क्यों न अहाँके बात सुनत? जे अहाँके पढ़त तकरा तैयार करैके वास्ते अहाँ की कए रहल छी, ओकरा तैयार करैके वास्ते जे अहाँ करब, सएह छी बाल साहित्य। डॉक्टर तारानंद वियोगी से अपना सब गपशप कैल, दू टप्पी कैल। हिनका शुभकामना दै छियनि जे एखन तऽ शुरुआत छनि लेखनके स्तर पर, हालांकि जमल छथि। पुरस्कारके एखन पतियानी लागब शुरू भेलनि अछि। साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि अछि, यात्री सम्मान भेटलनि अछि। एहिसँ पहिनियो कएटा पुरस्कार हिनका प्राप्त भऽ चुकल छनि। ई पतियानी कने आर बढ़े आ खूब बढ़े, हिनका शुभकामना दै छियनि। अहाँ स्टूडियोमे एलहुँ, एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अजीत जी, नमस्कार। ठीक ठीक, पहले इनका लीजिए। अच्छा ठीक ठीक, रोल। ठीक, ऐसा वाला कोई पोजीशन नहीं आया यार। दू बेर तीन बेर ओ अहाँ नहि, खाली हमरा मूड हिला दियौ ने, खाली जेना हमर बात अहाँ सुनि रहलियै तऽ अहाँ केना रिएक्शन रहैए। बस ठीक, ओके।